10 शब्द भेदी बाण लेसन 10 शब्द भेदी बाण दैट इज वर्ड पेनिट्रेटिंग एरो। आज से लगभग 800 वर्ष पहले दिल्ली में पृथ्वीराज नामक एक राजा शासन करते थे। अबाउट 800 years ago, a king named पृथ्वीराज ruled in Delhi. उन दिनों भारत पर शहाबुद्दीन गोरी के थावे हो रहे थे। थावे अटैक। At that time, Shahabuddin Gori was being attacked in India. पर पृथ्वीराज की तलवार के सामने गोरी की सारी विद्या किरकिरी हो गई। किरकिरी हो जाना, faded. But in front of the sword of Prithviraj, all the knowledge of Gori became faded. 7 बार उसने दिल्ली पर चढ़ाई की, 7 बार हारा और 7वां बार पृथ्वीराज ने उसे पकड़कर छोड़ दिया। 7 times he marched on Delhi, 7 times he was defeated, and the 7th time पृथ्वीराज captured and released him. शत्रु को अपने कब्जे में पाकर उसे जिंदा छोड़ना उदारता का काम हो सकता है, पर यह चतुर राजनीति नहीं। Capturing the enemy and leaving him alive may be an act of generosity, but it is not the clever politics. इसी बीच एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना, bad incident. During this time, there had been a bad incident. पृथ्वीराज और उनके ससुर कनौज के राजा जयचंद में झगड़ा हो गया। There was a quarrel between Prithviraj and his father-in-law, Raja Jaychand of Kanauj. दुर्दिन का आरंभ हुआ। The misery began. फूट का बीज हिंदुस्तान की उपजाऊ भूमि में बोया गया। The seeds of separation were sown in the fertile land of India. जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए शहाबुद्दीन गोरी को बुलावा भेजा। जयचंद summoned शहाबुद्दीन गोरी to humiliate पृथ्वीराज। वो तो इसी ताक में बैठा था। He was also waiting for this moment. न्योता पाकर अपने दल बल के साथ दिल्ली पर चढ़ आया। On receiving the invitation, he went to Delhi with his army. यहाँ जयचंद अपनी सारी फौज के साथ उसकी मदद को तैयार बैठा ही था। Here, Jaychand was with his entire army was ready to help him. सन 1193 ईस्वी में जयचंद और शहाबुद्दीन गोरी की मिली हुई सेना के साथ पृथ्वीराज ने लोहा लिया। On 1193, Prithviraj met with the joint army of Jaychand and Muhammad Gori. घमासान लड़ाई हुई। A fight broke out. पर इस पर विजय लक्ष्मी ने पृथ्वीराज का साथ न दिया। But the victory did not support पृथ्वीराज on this. पृथ्वीराज की हार हुई और शहाबुद्दीन ने उनको कैद करके गजनी ले गया। पृथ्वीराज was defeated and Shahabuddin take him to Ghazni after capturing him. उसी दिन से हिंदुओं का राज्य का सितारा डूब गया। On the same day, the star of the Hindu state had gone. गजनी ले जाकर शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज की 7 बार की भलाई का बदला उनकी दोनों आंखों को निकलवा कर चुकाया। Taking him to Ghazni, Shahabuddin repaid Prithviraj 7 times favor by plucking out both his eyes. उनके हाथों में हथकड़ी
और पैरों में बेड़ियां डलवा दी। He put handcuffs on his hands and shackles on his legs. जब इससे भी मन न भरा तो गले में बहुत सारी लोहे की जंजीर डलवा दी। When he did not satisfied by all this, he put an iron chain around his neck. पृथ्वीराज के बचपन का एक मित्र था चंद बरदाई। चंद बरदाई वॉज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ पृथ्वीराज। ये कवि भी थे और योद्धा भी थे। ही वॉज ए पोएट एंड ए राइटर टू। हमेशा लड़ाइयों में पृथ्वीराज के साथ रहते थे। ही वॉज ऑलवेज विथ पृथ्वीराज इन द बैटल्स। संयोगवश गोरे के साथ आखिरी लड़ाई में ये उनके साथ नहीं जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गो विथ हिम इन द लास्ट फाइट विथ गोरी। जब लड़ाई खत्म हुई और उनको मालूम हुआ कि पृथ्वीराज कैद हो गए तो चंद के दुख की हद न रही। हद लिमिट। When the battle was over and he came to know that Prithviraj had been captured, Chand's grief has no bounds. उसी वक्त पृथ्वीराज से मिलने गसने के लिए रवाना हो गए स्टार्टेड। एट द सेम टाइम ही लेफ्ट फॉर गेस्नी टू मीट पृथ्वीराज। गेस्नी पहुंचने पर बड़ी मुश्किल से पृथ्वीराज के साथ इनकी भेंट हुई। ऑन रीचिंग गेस्नी ही मेट पृथ्वीराज विथ ग्रेट डिफिकल्टी। जेल खाने में पृथ्वीराज की दशा देखकर चंद का कलेजा टूक टूक हो गया। Seeing the condition of पृथ्वीराज in the jail, Chand's heart broke. चंद की आवाज सुनकर पृथ्वीराज ने छठ पहचान लिया। When पृथ्वीराज heard Chand's voice, he immediately recognized him. तकलीफ के वक्त सच्चे दोस्त से मिलने से बढ़कर खुशी की बात दूसरी क्या हो सकती है? What can be happier than a meeting a true friend in times of distress? पृथ्वीराज एक क्षण के लिए अपने दुख भूल गए। पृथ्वीराज forgot his sorrows for a moment. गले में भारी लोहे की सांगल पड़ी थी तो क्या था, वे खुशी के मारे एकदम उठकर खड़े हो गए और चंद को गले से लगा दिया। What if there was a heavy iron chain around his neck? He stood up in joy and hugged चंद। इसके बाद चंद पृथ्वीराज में देर तक बातें होती रही। After this, Chand and Prithviraj continued to talk for a long time. चंद ने बहुत कुछ समझा बुझाकर उनको धीरज बंधाया। चंद talked so much and gave him courage. गोरी के जासूस ने दोनों की मुलाकात का सारा हाल उनसे जाकर बयान किया। The detective of Gori narrated the entire meeting between the two to Gori. इस पर शहाबुद्दीन ने और भी भारी लोहे की सांगल पृथ्वीराज के गले में डाल देने का हुक्म दिया। At this, Shahabuddin ordered an even heavier iron chain to be placed around पृथ्वीराज's neck. चंद पृथ्वीराज से मिलने के बाद शहाबुद्दीन से मिले। चंद met शहाबुद्दीन after meeting पृथ्वीराज। चंद ने शहाबुद्दीन से कहा। चंद said to शहाबुद्दीन, देखिए, अंधे हो जाने से और खाने पीने का प्रबंध ठीक न हो जाने से पृथ्वीराज दुबले और कमजोर हो गए हैं। Look, पृथ्वीराज became weak and feeble as he became blind and could not manage his food and drink. आप जैसे वीर को यह मुनासिब नहीं कि जेल खाने में उनको इतना कष्ट दे।
munasib right. It is not appropriate for a hero like you to cause so much suffering to him in jail. पृथ्वीराज यद्यपि अंधे और कमजोर हो गए हैं तो भी वे अपने गुणों को नहीं भूले हैं. Although Prithviraj has become blind and weak, he has not forgotten his virtues. वे शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं. आप उनसे यह विद्या क्यों नहीं सीख लेते? एक बार उनका यह करतब तो जरूर देख लीजिए. He knows to send arrows according to the voice. Why don't you learn this trick from him? Take a glance at him and see the performance once. शहाबुद्दीन राजी हो गया. राजी accepted. शहाबुद्दीन agreed. वह पृथ्वीराज के अनोखे करतब देखने के लिए उत्सुक हो उठे. He was eager to see the unique feats of पृथ्वीराज. उस मूर्ख को क्या पता था कि वह उसके नाश का उपाय सोचा गया था. What the fool knew that they had thought of a way to destroy him. खैर, पृथ्वीराज के गले से सांकल निकाल दी गई. Well, the shankle was removed from पृथ्वीराज neck. उनको भरपेट भोजन मिलने लगा. He began to get food. यह सिर्फ इसलिए कि पृथ्वीराज में थोड़ी ताकत आ जाए जिससे कि वह अपने करतब दिखा सके. All this just so that some strength come to पृथ्वीराज so that he can show his feet. कुछ दिनों बाद एक दिन तय किया गया. A few days later, one day was decided for that. उस दिन बड़ा दरबार लगा. There was a huge crowd in the court. There was a huge crowd in the court. पृथ्वीराज दरबार में लाए गए. पृथ्वीराज brought to the court. कुछ दूर पर शहाबुद्दीन तख्त पर बैठा था. At some distance, शहाबुद्दीन was sitting on the throne. उसके चारों तरफ उसके सरदार और वजीर बैठे थे. His chiefs and ministers were sitting around him. सारे शहर के लोग तमाशा देखने को इकट्ठे हो गए. People from all over the city gathered to watch this fun. पृथ्वीराज की हथकड़ी खोल दी गई. पृथ्वीराज handcuffs were opened. थोड़ी दूर पर एक लोहे का तवा निशाने के लिए टांग दिया गया और पृथ्वीराज के हाथ में उनका तीर कमान दे दिया गया. At a little distance, an iron tawa was set for the target and पृथ्वीराज was given his bow and arrow. चंद ने पृथ्वीराज को समझा दिया कि तवा छेदने के बाद ज्यों ही बादशाह शाबाश कहे त्यों ही आपका दूसरा तीर छोड़कर बादशाह को बेध दीजिए. चंद angered Prithviraj that as soon as the king said shabash, after piercing the tawa, you should release the second arrow and kill the king. एक दोहे के दौरान चंद ने पृथ्वीराज को सब कुछ समझाया. Through his poem, the Chand explained everything to पृथ्वीराज. दोहों को पढ़कर चंद ने पृथ्वीराज को उत्साहित कर दिया और यह भी बतला दिया कि बादशाह की बैठक वहां से कितने फासले पर है. फासला डिस्टेंस. आफ्टर रीडिंग द couplets, Chand excited Prithviraj and also told him how far the king is sitting from there. खेल शुरू हुआ. The game began. पहले पृथ्वीराज ने अपने बाण से तवा को तोड़ दिया. First, पृथ्वीराज broke
तवा with his arrow. इतने में बादशाह ने शबाश कहा. At this, बादशाह said शबाश. शबाश शब्द उसके मुंह से निकलना था कि पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण ने जाकर शहाबुद्दीन का काम तमाम कर दिया. The word shabash had to come out of his mouth that Prithviraj's word piercing arrow went and finished his work. शहाबुद्दीन वहीं पर ठेर हो गया. शहाबुद्दीन डाइड एट द स्पॉट. एक क्षण तक किसी को कुछ न सूझा कि क्या करना चाहिए. फॉर ए मोमेंट नो वन न्यू व्हाट टू डू. पर पृथ्वीराज और चंद जानते थे कि इस भयंकर बदले का क्या नतीजा होगा. But Prithviraj and Chand knew what the consequences of this terrible revenge. इसका दाम उन्हें अपने प्राणों से चुकाना होगा. They have to pay the price with their lives. पर एक अपराधी की तरह मरने से वीरों की तरह मरना बेहतर था. But it was better to die as a hero than a criminal. पर इसलिए पृथ्वीराज और चंद ने एक दूसरे के गले पर ऐसी खूबी से तलवार चलाई कि दोनों के सिर एक ही साथ जमीन पर आ गिरे. So Prithviraj and Chand swung their swords at each other's neck in such a way that both their heads fell to the ground at the same time. इस तरह दोनों अपने दुश्मन से बदला चुकाकर वीर गति को प्राप्त हुए. In this way, by taking revenge to the enemies, both of them accepted courageous death. Thank you.